हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम योर ब्लॉग। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या और किस किस तरीके से आप अपने ब्लॉग से अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा है जिनको वीडियोस से ज्यादा इंटरेस्ट आता है ब्लॉग्स रीड करने में, तो गाइस इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो सारी चीजें बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने समझा रखी है अपने ब्लॉग पोस्ट में। तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाके उसे आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, और अगर आपको वीडियो में मजा आता है देखने में तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हो। और गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो हमें एक ब्लॉग बनाना होता है, हमें अपने लाइफ में अगर आप कुछ भी करते हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप एक ब्लॉग बना लेते हो तो इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है आपके लिए। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे कंपलसरी चीज क्या है। तो गाइस, सबसे कंपलसरी होती है एक डोमेन और होस्टिंग, जो कि आपको परचेस करना होता है और उसके बाद आप एक ब्लॉग बना सकते हो। तो उसके लिए कौन सी डोमेन एंड होस्टिंग सबसे बढ़िया रहती है, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर आपको बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में लाइट स्पीड सर्वर का होस्टिंग आपको मिल जाएगा। तो गाइस, अब चलिए चलते हैं अर्निंग के जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो क्या क्या है, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी, पहली जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी रहती है वो ये है कि आप अपने ब्लॉग को एडसेंस के थ्रू मोनेटाइज कर सकते हो। गाइस, ये चीज आपको पहले से पता होगी कि एडसेंस के साथ मोनेटाइज कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको पता होगी। और यहाँ पर दो तरह से आपको अर्निंग होती है। एक होती है सीपीएम यानी कि कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, और दूसरा होता है सीपीसी यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। ये दो तरह के एड्स आपकी वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब 1000 इंप्रेशन पे आपको एक अर्निंग होती है, और साथ में अगर सीपीसी के केस में क्या होता है, कोई भी आपके वेबसाइट पे शो हो रहा है, ऐड पर अगर क्लिक करता है तो आपको अर्निंग होगी। ओके गाइस, तो यहां पर आपका जो मेन और सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो रहता है एडसेंस। एडसेंस के थ्रू आपको कोई यहां पर ऐसा नहीं होता है कोई कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अगर आपके ब्लॉग पर व्यूज आ रहे हैं तो मतलब आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। जो एडसेंस का जो टेक्निक होता है वो इतना ही होता है कि आप अपने ब्लॉग को अच्छा खासा ब्लॉग पोस्ट बनाओ, उस पर ट्रैफिक लेकर आओ, जितना ट्रैफिक आएगा उतना पैसा मिलेगा। ये आपका पहला सोर्स हुआ और सबसे बड़ा सोर्स हुआ और लॉन्ग टर्म सोर्स रहेगा ये, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सेम है एडसेंस की जगह, क्योंकि एडसेंस के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोगों के एडसेंस अप्रूवल नहीं हो पाते कभी कभी, लेकिन वो हो जाता है, नॉर्मली केसेस में हो जाता है। बस प्रॉब्लम्स कुछ ये हो जाती है, हम अपना कॉपी कंटेंट जो होता है वो कहीं से कॉपी कर लेते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो कई बार हमें एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये चीज हो, अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे तो हमेशा इजीली आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन अगर मान लो कि अगर आपको एडसेंस अप्रूवल किसी वजह से नहीं मिलता है, क्योंकि आपने कोई कंटेंट कॉपी कर लिया है, या फिर आपके वेबसाइट पे ज्यादा कंटेंट नहीं है, उससे पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया, या फिर आपके वेबसाइट पे एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है, ये सारी चीजें अगर हो और आपने अप्लाई कर दिया तो आपको हो सकता है अप्रूवल ना मिले। लेकिन गाइस, यहां पर भी एक सोल्यूशन है आपके पास कि आप यहां पर एडसेंस के ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हो। एडसेंस का ऑल्टरनेटिव मतलब काफी सारे एडस्टेरा हुआ, ठीक है, ऐसे काफी सारी कंपनी होती है। एडस्टेरा का नाम मैं इसलिए रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि एडस्टेरा मैं यूज कर चुका हूं और वहां पर सीपीएम की जो रेट्स होती है थोड़ी सी बेटर रहती है, ठीक है। इस वजह से मैं एडस्टेरा आपको बता रहा हूं। बाकी इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास एड्स रन करने के अपने वेबसाइट पर, ठीक है। तो लेकिन ये सारी चीजें जो होती है ना, ये मतलब कहीं ना कहीं एडसेंस के नीचे ही आता है, क्योंकि एडसेंस जितना प्रॉपरली आपको पे करता है, जितने ज्यादा एड्स एडसेंस के थ्रू आते हैं, उतने एड्स आपको कभी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं आएंगे, क्योंकि वो वेल एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म्स नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, लेकिन फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस पर कोई ज्यादा वीडियोस कभी बनाए नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो भी लोग ऑल्टरनेटिव्स बता रहे हैं वो खुद भी ये बात जानते हैं कि आज के डेट में कोई भी प्रॉपर ऑल्टरनेटिव है ही नहीं एडसेंस के लिए। आप किसी के थ्रू इतनी अर्निंग नहीं कर सकते जितना आप एडसेंस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो एड्स रन करने की जो बातें थी वो सिर्फ इतनी थी। अब हम अगला जो हमारा ऑप्शन यहाँ रहता है, आप प्राइवेट एड्स लगा सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें अगर आप और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो को, तो आप आराम से जाके उसको अच्छे से रीड कर सकते हो। अब हम जाते हैं प्राइवेट एड्स। अब गाइस, प्राइवेट एड्स का क्या मतलब होता है, अब यहां पर बीच में कोई नहीं है। पहले क्या हुआ, एडवर्टाइजर और आपके बीच में एडसेंस आ रहा था, या फिर कोई दूसरा एड नेटवर्क आ रहा था, लेकिन अब यहां पर आपके और एडवर्टाइजर के बीच में कोई और नहीं आएगा, डायरेक्टली एडवर्टाइजर है और आप हो। तो यहां पर किसी और को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा जो एड लगाने का पैसा होगा पूरा पूरा आपको मिलेगा। लेकिन यहां पर एडवर्टाइजर्स भी आपको ही ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि कोई बीच में कोई है नहीं आपके लिए एडवर्टाइजर ढूंढने वाला। तो गाइस, यहां पर यह होता है कि एक ही एक पर्पस होता है यहां पर कि आपको अपने ब्लॉग पर अच्छा खासा ट्रैफिक लेकर आना पड़ेगा, तभी एडवर्टाइजर आपको खुद कांटेक्ट करेगा,
ठीक है, अगर आपके वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो कोई भी एडवर्टाइजर आपको कांटेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि उसको पता है कि इस ब्लॉग पे अगर मैंने अपना ऐड डाल भी दिया तो मुझे कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से कोई एडवर्टाइजर आएगा नहीं। लेकिन अगर आपके वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है तो आपको बीच में किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली एडवर्टाइजर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और सिंपली आपको उनके लिए जो भी बैनर ऐड होगा, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी, साइड बार में या फिर वीडियो के मतलब जो ब्लॉग के कंटेंट के बीच में या फिर कहीं पर भी जहां पर वो बैनर ऐड लगा डालने को बोलेगा आपको डालना है। और उस चीज के लिए जो भी पेमेंट आपकी रहती है आप खुद डिसाइड कर सकते हो। यहां पर अब सीपीएम या सीपीसी का कोई रोल नहीं होता, यहां पर सब कुछ आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने पैसे लेने हैं उस एडवर्टाइजर से। ठीक है, अगर उस एडवर्टाइजर में ओके होगा तो वो आपको प्राइस दे देगा और यहाँ पर आपको किसी को कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये प्राइवेट एड। अब प्राइवेट एड आपको कहां से मिल सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आसपास का कोई भी ऐसा बिजनेस है जो अगर आपके ब्लॉग से रिलेटेड किसी का भी बिजनेस आसपास चल रहा है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि आपका ऐसा एक ब्लॉग है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक आता है, अगर आपका बिजनेस अगर ऐड हम यहाँ पर वेबसाइट पे अगर आप डलवा देते हो तो आपको अच्छा खासा एक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर मिलेगा या फिर आपका बिजनेस इसके थ्रू प्रमोट हो सकता है। अगर ये चीज आपने अपने आसपास रन हो रहे बिजनेस वालों को अगर आपने ये चीज समझा दिया ना तो वो लोग अपना एडवर्टाइजमेंट आपको दे सकते हो। या फिर मान लीजिए आपके आसपास बहुत सारे स्कूल्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, कॉलेजेस होते हैं, तो वहां पर जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपका ब्लॉग इस रिलेटेड हुआ कि मतलब आपके ब्लॉग के थ्रू अगर आप उनको ट्रैफिक पहुंचा सकते हो, उनके बिजनेस को किसी भी तरीके से अगर आप ग्रो करवा सकते हो तो आप उनके पास जाओ, उनको समझाओ कि आपके ब्लॉग पे इतना ट्रैफिक आता है और इससे उनको ये बेनिफिट होगा, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको एक अच्छा खासा अमाउंट दे सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने ट्राई किया है, मेरे फ्रेंड्स ने ट्राई किया है, तो इस वजह से मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूँ। ये भी मेरा कंप्लीटली मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपके केस में अप्लाई हो जाए, हो सकता है कोई आपको एडवर्टाइजमेंट ना भी दे, लेकिन गाइस मिला हुआ है, मेरे फ्रेंड्स को मिला हुआ है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ओके, तो अब चलिए चलते हैं थर्ड ऑप्शन के पास, वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग। गाइस एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज है, ये कोई साइड इनकम नहीं है, ये आपकी मेन इनकम हो सकती है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को प्रॉपर्ली कर लोगे तो आपकी ये मेन इनकम बन जाएगी। मतलब आपको एक बार कंटेंट लिखना है, ठीक है, और वो कंटेंट आपको लाइफ टाइम आपको अगर रैंक रहा तो आपको लाइफ टाइम इतनी अर्निंग देगा आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना आप ना तो गूगल एडसेंस से कमा सकते हो ना ही प्राइवेट एड से कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सोर्स है। आपको यहाँ पर एक बार आप एक वीडियो बनाकर डाल दो, उसके बाद आप कुछ भी ना करो ना, तब भी आप इतना पैसा उस एक पर्टिकुलर वीडियो से कमा जाओगे जितना मतलब आप सोच भी नहीं सकते। वैसे ही अगर आप अपना एक ब्लॉग लिख दो, अगर वो ब्लॉग रैंक हो गया ना तो वो ब्लॉग आपको जितना गूगल एडसेंस से दे रहा है उससे कहीं मतलब 100 गुना ज्यादा वो आपको एफिलिएट से दे सकता है। अब एफिलिएट मार्केटिंग है क्या ये भी बता देता हूं, ये भी मैंने अपने उस ब्लॉग में लिखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है अगर आप अपने वेबसाइट के थ्रू किसी और के वेबसाइट का अगर आप प्रमोट करते हो, मतलब एक लिंक अगर आप दे देते हो, अब उस लिंक से क्लिक करके जाके अगर कोई भी उस प्रोडक्ट को परचेस करता है तो उस प्रोडक्ट को परचेस करने का एक हिस्सा मतलब एक कमीशन वो बिजनेस ओनर आपको देगा। मतलब आपके लिंक के थ्रू जाके उन्होंने वो प्रोडक्ट परचेस किया है तो मतलब कुछ ना कुछ आपका भी बनता है, तो वो जो आपको बनता है वो कमीशन, उसको हम कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। और इस एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत सारे लोग लाखों में कमा रहे हैं महीने में। तो गाइस आप भी ये चीज अपने ब्लॉग के थ्रू कर सकते हो, लेकिन थोड़ा वेट कर लेना, जब तक ट्रैफिक आना शुरू नहीं हो जाए आपके वेबसाइट पे तब तक आप एफिलिएट मार्केटिंग के पीछे मत जाना, नहीं तो लोगों को लगेगा सिर्फ आप ब्लॉग इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। और इसके बाद जो ऑप्शन आता है है कि आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो अपने ब्लॉग के थ्रू। तो गाइस डिजिटल प्रोडक्ट्स अपने ब्लॉग के थ्रू सेल करने का मतलब ये है कि आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। मतलब अगर आपका कोई कोर्स है या फिर अगर मान लीजिए कि आपका कोई पीडीएफ है जिसमें आपने मतलब वीडियो कोर्सेज बना रखे हैं या फिर अपने को पीडीएफ के कोर्सेज बना रखे हैं, या फिर मान लो कि आप अच्छे खासे ड्राइंग कर लेते हो, पेंटिंग वगैरह कर लेते हो तो आप वो पेंटिंग डाउनलोड करवा सकते हो। ठीक है, काफी सारे ऑप्शन। अगर आप खुद के थीम से प्लगइन डेवलप करते हो तो आप उन थीम्स को सेल कर सकते हो, प्लगइन्स को सेल कर सकते हो। आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर डालने की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद के ब्लॉग पर रख के सेल कर सकते हो ताकि आपको किसी को उसका कमीशन ना देना पड़े। तो ये सारी चीजें भी आप अपने ब्लॉग के थ्रू कर सकते हो। कुल मिला के बात ये कि आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हो अपने ब्लॉग के थ्रू। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। अगर आप कोरियर कर सकते हो तो कोरियर वाले प्रोडक्ट भी, आपका फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आप सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं ये मतलब कोरियर वगैरह करना ये सब चीजें मुझसे नहीं होगा, तो आप डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। ठीक है, लोग आपको पैसा देंगे और उसके बदले में आप उनको कोर्स सेल कर सकते हो, भले वो वीडियोस के फॉर्म में हो या पीडीएफ के फॉर्म में। तो मतलब ये एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है आपको प्रोडक्ट सेलिंग। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मतलब पूरा का पूरा आपका जो ब्लॉग है वो सेलिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब आप कोई अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपने ब्लॉग स्टार्ट किया हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए आपके व्यूअर्स को। आपके व्यूअर्स को फ्री में सब कुछ मिलना चाहिए
हर चीज आप उनको जो जिस चीज के लिए वो आपके ब्लॉग पे आते हैं वो चीज उनको जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा कुछ अगर उनको सीखना है तब जाके आप उनको ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो और वो उसको परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई कीवर्ड सर्च किया और उस कीवर्ड में लिखा हुआ कि हाउ टू राइट ए रेज्यूमे, अब आपने उसके अंदर जाके ये बोल दिया कि आप हमारा ये कोर्स खरीद लो और आपको रेज्यूमे सीखने को मिल जाएगा, तो भाई ये गलत चीज है। आप उनको उसमें बताओ कि रेज्यूमे कैसे लिखते हैं, उसको प्रॉपर जो तरीका है पूरा उन्हें कंप्लीटली समझाओ आप, ठीक है। उसके बाद आप बताओ कि ये तो सिर्फ एक टाइप का रेज्यूमे होता है, इसके अलावा 50 टाइप के रेज्यूमे होते हैं जो आपको सीखना चाहिए। उसके लिए आप उनको कोर्स प्रोवाइड करो। जिस चीज के लिए वो आए हैं उसके लिए मत करो, क्योंकि अगर वो आपने कर दिया तो दोबारा वो कभी भी आपके ब्लॉग पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए जिस चीज के लिए वो आते हैं उनको वो चीज तो प्रोवाइड करो, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने के लिए अगर आपके पास कुछ है तो उस चीज को आप सेल करो, तो यहां पर आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये वो सारे टैक्टिक्स है जो मैं यूज करूंगा अपने ब्लॉग पर, और ये सारे टैक्टिक्स है जो मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, और इन सबके एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो ये 4 ऐसे सोर्सेस है जिससे आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। बाकी इसके अलावा भी काफी सोर्सेस है, लेकिन गाइस जिससे ज्यादा जल्दी आपको आउटपुट मिलेगा, मैंने आपको वो चीजें बताई जिसमें ज्यादा आउटपुट मिलेगा। बाकी इसके अलावा छोटी मोटी चीजें और भी है। आप चाहो तो कंप्लीटली एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट लिख सकते हो, ठीक है। स्पॉन्सर्ड पोस्ट मतलब यहां पर आप कोई एफिलिएट लिंक नहीं डाल रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई ऐड नहीं दे रहे हो, आप पूरा का पूरा पोस्ट ही किसी कंपनी के लिए लिख रहे हो, ठीक है। उनके कंपनी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो, ठीक है। वो एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट होता है, उससे कोई रिजल्ट आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पोस्ट लिखने के पैसा आपको वो कंपनी देगी, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं स्पॉन्सर्ड पोस्ट, वो आप कर सकते हो। आप गेस्ट पोस्टिंग करवा सकते हो, मतलब आपके वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग का एक ऑप्शन दे दो, फिर आपको पोस्ट लिखना ही नहीं पड़ेगा, लोग आपको पोस्ट लिख के देंगे उनके प्रमोशन के लिए, लेकिन उसके थ्रू आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा और गूगल एडसेंस की वजह से आपकी अर्निंग होगी। पोस्ट कोई और लिख रहा है आपके लिए, देखा जाए तो वो अपने लिए लिख रहा है, लेकिन बात ये हो रही है कि आपके वेबसाइट पे वो पोस्ट पब्लिश हो रही है। अगर आपके वेबसाइट पे पोस्ट पब्लिश होगी तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, तो आपका भी बेनिफिट है और उनको बैकलिंक मिल रहा है, उनका भी बेनिफिट है। तो इसमें दोनों का बेनिफिट होगा, लेकिन बिना मेहनत के अर्निंग आपकी भी होगी यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ रहा है उनके पोस्ट की वजह से, ठीक है। तो ऐसे में अर्निंग आपकी भी होगी, तो गेस्ट पोस्ट का ऑप्शन आप रख सकते हो। लेकिन इन सब चीजों के थ्रू मतलब अर्निंग होने के जो चांसेस है वो थोड़े कम रहते हैं, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई उसके थ्रू आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बस सिर्फ ये है अपने ब्लॉग पर हमेशा मतलब कंटेंट डालते रहो, जितना हो सके उतना रेगुलर कंटेंट डालते रहो। आपको लाइफ में फिर और कुछ करना नहीं पड़ेगा उस ब्लॉगिंग के अलावा। ब्लॉग आपको इतनी अर्निंग करवा के देगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो गाइस जितना लोग बताते हैं आपको कि मैंने इतनी अर्निंग की, उससे भी काफी ज्यादा अर्निंग अगर आप प्रॉपरली करोगे तो आपकी हो जाएगी। तो गाइस नहीं बनाया है तो ब्लॉग बना लो, और अगर बना दिया है तो उससे अच्छे से काम करो उस पर, क्योंकि फ्यूचर में आपको आपका ब्लॉग कितना कमा के दे सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आप काम उस पर कंटिन्यू करते रहो। जो जो चीजें मैंने बताई है वो चीजें सब करना है आपको, तभी आप एक बहुत बड़ा अमाउंट बना पाओगे, ठीक है। हम कोई काम कर रहे हो तो ये सोच के मत करना कि हमें अपना खर्चा निकालना है, नहीं भाई, खर्चा निकालने के लिए नहीं करते ब्लॉगिंग। खर्चा निकालना है तो हम जॉब भी कर सकते हैं, ब्लॉगिंग इसलिए करते हैं ताकि हम बहुत ज्यादा कमा पाए, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे जो डिटेल्स मैंने बताई समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आप रीड करना चाहते हो इनको फिर से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप इसको ब्लॉग पोस्ट को अच्छे से रीड कर सकते हो, आराम से तसल्ली से बैठ के इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।